यहाँ से मैं मुंबई में बहुत दिन रहा, चाय बेचा, फिल्मी दुनिया में कैमरा किया। आप भी चाय बेचे? हाँ, मोदी जी भी तो चाय बेचते थे। मैं भी चाय बेचना बहुत पसंद है। चाय से बेच के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सरकार को भी सपोर्ट करना और अपने को बड़ा समझना, छोटे अखबार को, छोटे चैनलों वालों को छोटा समझना, तो ऐसे जैसन जो है हमारे देश में कि पत्रकार का मतलब होता सिर्फ मानवता, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जाति नहीं होती। मुझे तो वर्दी वाला तो कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन कुछ गुंडा माफिया है ना, वो मुझे बहुत दबाया। पत्रकार हूँ ना, मुझे गोली भी दाग दिया जाए ना तो मुझे कोई परवाह नहीं। मैं राष्ट्रभक्त के लिए हूँ, मैं देश के शुभ चिंतक हूँ। हम संघर्ष करना चाहते हैं, हम आंदोलन करना चाहते हैं, पत्रकार के हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ गोदी मीडिया नेता है, जनप्रतिनिधि है, उनसे मिल करके अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साध लूंगा, मुझे विज्ञापन मिल जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं। बिल्कुल सर, दबाव है, वर्तमान में बहुत ज्यादा दबाव है। आपका लोकल एक पार्षद से लेके एक सरपंच से लेके वो सरकार से जुड़े हुए हैं, मंत्रियों से जुड़े हुए हैं, तो उसने थोड़ा वहाँ के मंत्री जी के बारे में कुछ निकाल दिया तो उसको पिटवा दिया गया। अभी ताजा अपन सुन ही रहे हैं सब जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो, देखिए टी शर्ट पे सबके लिखा हुआ है। पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, एसोसिएशन के लोग तमाम आए हुए हैं और अलग पूरे देश भर से पत्रकार आए हुए हैं और यहाँ पर कुछ मांगों के साथ आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पत्रकार अक्सर जनता की आवाज़ रखता है और जनता की बात करता है, लेकिन आज यहाँ पर जंतर मंतर पर कुछ अलग माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ देख सकते हैं पत्रकार ही अपनी मांगों को लेकर के आए हुए हैं। आप एक कैमरा जर्नलिस्ट हैं लग रहा है? नहीं, मैं फोटोग्राफर भी हूँ, फिल्मी इंडस्ट्री में मैं काम भी करता हूँ, मैं मीडिया हूँ। आप मीडिया हैं? जी। लेकिन मीडिया क्या आप जाने जाते हैं बाहर फ्रंट पे या पीछmal ही रहते हैं आप? मैं फ्रंट में रहता हूँ, ऑन द कैमरा के नज़र में रहता हूँ। मैं झारखंड हजारीबाग जिला से हूँ और मैं नॉन मैट्रिक से पत्रकारिता के दुनिया में हूँ। द फोर्थ पिलर का जो काम हो रहा है ना, वो मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया को भी ये सरकार शोषण कर रही है। खतरे में है पत्रकारिता? पत्रकार तो खतरे में है ही। पत्रकार एक समय में, जिस समय हमारे पूर्वजों ने फॉरेन से जिस तरह से जहाँ से ये पत्रकार का ये शुरू हुआ ना, उस और आज के दुनिया आसमान और जमीन में अंतर दिख रही है। किसको पत्रकार कहें? वो जो टीवी में चेहरा दिखते हैं और लोग तो उन्हीं को समझते हैं पत्रकार है, उनको गोदी मीडिया भी कह देते हैं लोग। गोदी मीडिया नहीं, देखिए पत्रकार हमेशा सच्चाई को पर्दाफाश करने के लिए जाना जाता है और पत्रकार अपना बेखूबी से काम करते हैं। पत्रकार अपना जो काम होता है ना, फोर्थ पिलर का, जो बखूबी से काम कर रहे हैं, कह रहे हैं उनके ऊपर FIR भी हो जा रहे हैं, मार भी दिए जा रहे हैं। जी, ये तो बहुत दुर्भाग्य है कि पत्रकार के ऊपर हमला करना और उसे शोषण करना, गट्टा दबाना और उसे झूठे मुकदमे में दर्ज करके उसे मार देना, ये बहुत बड़ा घटना है। किस तरीके की चीज है कि पत्रकार ही आज जो है जनता की आवाज उठा देते हैं और अब पत्रकार अपने लिए लड़ रहे हैं? पत्रकार तो जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पत्रकार तो जनता के लिए हमेशा तत्पर रहती है, या कॉर्पोरेट हो या लीडर्स हो या फिर पुअर हो या रिच हो, सभी के लिए पत्रकार होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन आज जस्ट उल्टा हो रहा है। पत्रकार जनता से लेके आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे लगा हो कि कोई फोर्स पुलिस आपको कुछ कर रखी हो? मुझे तो वर्दी वाला तो कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन कुछ गुंडा माफिया है ना, वो मुझे बहुत दबाया। किस तरीके गुंडा माफिया? मतलब सरकार गुंडे में जैसे में कुछ ऐसे हैं जो स्किल इंडिया से भी काम करते हैं, संचालक है, वो प्रसारण करे, वो स्किल इंडिया को चला रहे हैं। अगर मैं कुछ बोलता हूँ, अगर कुछ पर्दाफाश करता हूँ, कुछ मैं सोशल मीडिया में खोल के लिख देता हूँ, किसी को बैनर नहीं लिखता हूँ, तो समझ आता है कि मुझे ये चटनी लग रही है, मुझे मिर्ची लग रही है, तो सौ लोग मुझे टारगेट बना लेता है। तो मैं वो पत्रकार हूँ ना, धमकी मिली आपको? बहुत बार धमकी मिला है, लेकिन मैं धमकी से डरता नहीं है। मैं तो वो पत्रकार हूँ ना, मुझे गोली भी दाग दिया जाए ना तो मुझे कोई परवाह नहीं। मैं राष्ट्रभक्त के लिए हूँ, मैं देश के शुभ चिंतक हूँ। लोग कहते हैं कि धार्मिक एजेंडा चलाने लग जाते हैं, कहते हैं मैं हिंदू पत्रकार हूँ, मैं मुस्लिम पत्रकार, इस तरीके की बातें आ जाती हैं। ये मेंटली सोच गलत है, मेंटली रोंग। ये जो सोचता है ना, वो समझिए वो एजुकेटेड नहीं है, वो नॉन एजुकेटेड है, वो जनता को भ्रमण करता है, वो पॉलिटिशियन से जुड़ा होता है, वही ऐसा बोलता है।
एक सांकेतिक धारणा है अभी, और पत्रकार हितों के लिए ये सारी चीज़ें आई अभी। BSF SPS जो हमारा भारतीय श्रमजीवी पत्रकार यूनियन है, उसने जो है पत्रकारों के लिए ये एक मांग उठाई है कि जो नैतिक मतलब 75 साल पूरे हो रहे देश के, तो अब आज तक भी पत्रकार जो श्रमजीवी पत्रकार हैं वो धक्के खा रहे हैं सड़कों पर। उनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। संगठन बहुत हैं, लेकिन वास्तव में भारत सरकार तक कोई बात पहुंचाने वाला नहीं है और न पहुंचाई गई अभी तक। तो ये पहली बार एक ऐसा धरना है जिसमें सभी प्रांतों के करीब 20 से भी ज़्यादा प्रांत इस समय यहाँ दिल्ली में मौजूद है जंतर मंतर पर, और पत्रकारों की सुरक्षा कानून की बात हो रही है, पर पत्रकारों के स्वास्थ्य कानून की बात हो रही है, पत्रकारों की पेंशन कानून की बात हो रही है, पत्रकारों पर गलत तरीके से जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उनकी बात हो रही है, पत्रकारों की जो हत्याएं हो रही हैं उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन है कि सरकार तुरंत इस पर रोक लगाए और जो कानून जो न्याय पत्रकारों को मिलना चाहिए वो मिले। लेकिन आज पत्रकार की परिभाषा में दो चीज़ें सामने आती हैं लोगों के दिमाग में, जहन में। एक तो गोदी मीडिया, एक सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इस तरीके की चीज़ें डिवाइड हो गई हैं। क्या कहेंगे, पत्रकारिता के धर्म को पत्रकार निभा रहा है, और क्या जो असली में धर्म को निभा रहा है उसके साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं? देखिए, ये पूरा देश जानता है, देश की जनता जानती है कि कोई भी बड़ा घराना किसी जन समुदाय की सुरक्षा का जिम्मेदारी नहीं ले सकता, अक्सर जनता ही लड़ती है। तो उसी तरह से जो है इस समय श्रमजीवी पत्रकार ही संघर्ष कर रहे हैं और वही देश की दशा और दिशा बदलने में काम कर रहे हैं। अभी मामला ये है कि पत्रकार हर किसी के लिए लड़ रहा है, श्रमजीवी जो पत्रकार है वो हर किसी के लिए लड़ रहा है, लेकिन उसके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है। और सरकारें विभाजन की नीति को अख्तियार करते हुए, विभाजन की पॉलिसी को अख्तियार करते हुए पत्रकारों में फूट डालो और अपना रास्ता सीधा करो। ये वो स्थिति जो आपने कहा, गोदी मीडिया या बोगी मीडिया जो भी है, वो एक औद्योगिक संस्थान हो सकता है, पत्रकारिता नहीं हो सकती। पत्रकारिता क्या है वो देश जानता है, देश की जनता जानती है। लेकिन पत्रकार किसे माने, सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि पत्रकार किसे कहें। हर कोई तो पत्रकार बोलता है अपने आप को। इसी के लिए जो अभी जो आप हमारा बैनर पढ़ रहे होंगे उस पर लिखा है कि सोशल मीडिया एक्ट आप लागू करें, आप श्रमजीवी पत्रकारों को जो मान्यता दें, उनकी एक सूचीबद्धता बनाएं तरीके से। प्रत्येक प्रांत में तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, विकास खंड स्तर पर आप एक सूचियाँ बनाएं। आपका एक राज्य में जो है सूचना विभाग होता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो तय करे कि कौन से पत्र सूचीबद्ध हैं, कौन से चैनल सूचीबद्ध हैं, उनमें कौन लोग काम कर रहे हैं। आप एक सूची तय करें, ये सरकार का काम है। काम करने वाले तो 100 लोग हैं। अब अलग बात है कि सोशल मीडिया का मैटर अलग है, वो अलग मैटर है। आज हर आदमी पत्रकार है, हर आदमी के पास वो एक अपना फ़ोन है या जो भी कैमरा है, वो अपने उस स्तर पे काम कर रहा है। लेकिन पत्रकार फिर पत्रकार होता है जब शासन प्रशासन की बात आएगी, जब एक्टों की बात आएगी, जब आपके संविधान की बात आएगी, तब पत्रकार ही लिख पाते हैं। और पत्रकार ही लिखते हैं जिन्होंने वास्तव में पत्रकारिता पढ़ी भी होगी, करी भी होगी, उन्हीं का ही नाम और उन्हीं का काम आगे आता है। एक आरोप लगता है सरकार के ऊपर कि सरकार जो है हस्तक्षेप कर रही है, सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, कुछ लोगों की आवाज़ को उठाने की कोशिश कर, कुछ लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है। क्या ये आप भी मानते हैं इस तरीके की चीज़ें? ये तो देखो, प्रांतों की सरकारें करती हैं, उनको अपने पॉलिटिक्स के लिए ही करना होता है। और वो जितना विभाजन करके आपको रखेंगे, ऐसे एक ये चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, इसको जितना विभाजित करके रखेगी वो अपने उल्टे सीधे कामों को तरीकेबद्ध कर पाएंगे। अगर वो इसको सुदृढ़ कर देते हैं, पत्रकारों को स्वायत्तता दे देते हैं, पत्रकारों को ताकत दे देते हैं, तो निश्चित रूप से नियम से काम होंगे और नियम से जो है खबरें संचालित होंगी। हाल ही में तमाम ऐसे देखने को मिले जिसको लेकर के खबरें जब की गई पत्रकार के द्वारा, तो या तो उनको गोली मार दी गई किसी के द्वारा, या सरकार के द्वारा जो है FIR दर्ज कर दी गई। कुछ ऐसे आप बता सकते हैं कि जिस तरीके से इसको नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? देखिए, प्रत्येक राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करे। और पहले पत्रकार से पहले वो भारत का नागरिक है। अगर वो भारत का नागरिक है तो उसको ठीक ठाक रखना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और अगर किसी के साथ कोई क्राइम हुआ है तो उसको उचित दंड मिलना चाहिए। रही बात कि आप किसी को ब्लैकमेलर घोषित कर रहे हैं, आप किसी पर जो है मुकदमा दर्ज कर रहे हैं,
तो ये पॉलिसी मैटर है, इस पर जो है संगठनों को एक होकर के अपनी आवाज उठानी चाहिए और उन पत्रकारों को जो गोदी मीडिया या लोबी मीडिया या भोगी मीडिया के रूप में है उनको लिखना चाहिए, उनको काम करना चाहिए। आजकल पत्रकारिता में एक चीज और एंगल घुस जाता है हमेशा कि मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस जाति का हूँ। ये क्यों आता है? जब पत्रकार तो पत्रकार ही होता है। पत्रकार यहाँ पर बहुत बड़ी परिभाषा हो जाती है, पर लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि पत्रकार का मतलब होता सिर्फ मानवता, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जाति नहीं होती, पत्रकार की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होती। उसके लिए जो व्यक्ति है, नागरिक है देश का, या देश है, देश की व्यवस्थाएं हैं, वही मान्य है, भारत का संविधान मान्य, समझे। और मैं बोलना चाहता हूँ, और झारखंड में हम लोग झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन से मैं मेंबर भी हूँ, और बीएस भारतीय श्रमजीवी पत्रकार का भी मैं मेंबर हूँ, ऑनलाइन मेंबर लिया हूँ। और जिस तरह हमारे झारखंड में ना पत्रकार के ऊपर शोषण हो रहा है ना, वो अच्छी नहीं हो रही है। हम लोग राजभवन में भी गए, इससे कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले मैंने धरना पे बैठा था, पूरा झारखंड से आया था, लेकिन कोई सुनता नहीं है पत्रकार को। आज दिल्ली दौड़ो मैंने अभियान चला दिया, 1 दिवसीय दिल्ली पे आ गया। झारखंड से मुझे क्या शौक था, मेरा बाल बच्चा नहीं है, मेरा फैमिली नहीं है, हाँ? जो इस तरह से आज रो रहा है, मुझे भी दबाया जा रहा है, ये क्या, कहाँ तक ये सच्चाई है? ये अच्छी है? यही है नेता का पहचान? 4th पिलर, 4 स्तंभ है, देश का 4 स्तंभ है भाइयों, 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, 4था स्तंभ। 4था स्तंभ में मैं आता हूँ, पत्रकार, मीडिया, जर्नलिस्ट। तो 3 स्तंभ को एक माँ ने 4 बच्चों को जन्म दिया, न्यायपालिका का जन्म दिया, कार्यपालिका का दिया, विधायिका का दिया, एक 4था स्तंभ। 4था स्तंभ में मुझे जन्म दिया। तब 3 स्तंभ को माँ ने उसके सैलरी दे रही है, उसे फॉर्चूनर, BMW, बंगला, सारा फैसिलिटी सिक्योरिटी दे रही है, उसके लिए सारा मुहैया हो रहा है। और 4था जो बेटा है, 4th पिलर, वो बेटा काम भी उससे दिन रात करवाया जा रहा है, वो उसके बिना कुछ काम ही नहीं होता है, और वो आज भूखे प्यासे से मर रहा है, शोषण हो रहा है, सुसाइड होता है। तो ये कहाँ तक उचित है भाई? एक बेटा का, एक माँ का 4 बेटा। नहीं, मेरा तो जीजा है, मैं यहाँ से, मैं मुंबई में बहुत दिन रहा, चाय बेचा, फिल्मी दुनिया में कैमरा किया। हाँ, मोदी भी तो चाय बेचते थे। मैं भी, चाय बेचना बहुत पसंद है, चाय से बेच के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। चाय बेच करके आप पत्रकार बने, चाय बेच करके प्रधानमंत्री बने। अगर आपका सेवा मिल गया ना, देश का कमांड मुझे मिल गया ना सेवा करने के लिए, तो मैं बहुत बेवकूफ़ी बनना चाह रहे हैं आप भी? मैं तो पहले अपना राज संभालूंगा, उसके बाद देश पे आऊंगा, राष्ट्रीय लेवल, नेशनल लेवल पे, नेशन पे जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और साथ ही इस चैनल के माध्यम से मैं हर पत्रकार के, देश के सारे पत्रकारों को मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई पत्रकार छोटा बड़ा नहीं, तुलसी के पत्ते के समान होता है एक पत्रकार, और तुलसी का पत्ता हमारे देश में होता है, और पत्रकार भी हमारे देश में है, विदेशों में है। तो तुलसी, जो पत्रकार है छोटा या बड़ा, वो एक तुलसी के पत्ते के समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। आज हम लोग आए हैं, झारखंड से आए हैं, उग्रवाद क्षेत्र से आए हैं। हम लोग जिस तरह से पत्रकारिता करते हैं, जान को जोखिम में डाल के करते हैं, और आजकल जो मैं युवा पीढ़ी के बच्चों को देखता हूँ, जैसे हमारी बेटी है, बहन है, ये लोग भी पत्रकार से जुड़ी हुई है, इनका भविष्य क्या होगा? इनका भविष्य क्या होगा? मेरी बेटी का भविष्य क्या होगा? पत्रकार से तो जुड़ गए, कैमरा उठा लिया, पेन उठा लिया हमने, लेकिन इसका भविष्य क्या होगा? तो भविष्य जो है संगठन में रहने के बाद ही हो सकता है। जब तक संगठन से आप जुड़ेंगे नहीं, इन बच्चों का, आने वाले पीढ़ी पत्रकार का भविष्य नहीं बन सकता है। काहे कि हमारी लड़ाई बहुत बरसों चली आ रही है, और कुछ जयचंद है, जयचंद समझ रहे हैं आप? जयचंद समझते हैं? आज़ादी के पहले भी जयचंद हुआ करते थे, और आज भी जयचंद है। तो हमारे प्रेस में बहुत जयचंद है,
जो उधर की बात उधर करते हैं, उधर की बात इधर करते हैं, जिसकी खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ रहा है, जिसकी खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। अगर जयचंद नहीं हो तो पत्रकार की हर समस्या 12 से 24 घंटे के अंदर। जयचंद किसे कह रहे हैं, किस तरीके के जय पत्रकार? जयचंद वो है कि हमारे साथ रह के सरकार को भी सपोर्ट करना और अपने को बड़ा समझना, छोटे अखबार को, छोटे चैनलों वालों को छोटा समझना। तो ऐसे जयचंद जो है हमारे देश में, उससे बचना होगा। जनता तो समझती है गोदी मीडिया और ये इस तरीके से परिभाषाएं आजकल देने लग गई है। टीवी एंकरों को ही समझती है वही पत्रकार है। वो कुछ भी बोल सकता है, उसका काम है बोलना, लेकिन अगर अच्छा काम हम करेंगे, जनहित के मुद्दों को उठाएंगे, पत्रकारों की समस्या को उठाएंगे, समाज को एक सूत्र में बांधेंगे, तो कोई हमको अलग नहीं कर सकता। जिस तरीके से सरकार काम कर रही है कि एक धर्म विशेष को लेकर के पत्रकारिता भी हो रही है, उसी तरीके से धर्म का एजेंडा घुस गया है। कैसे देखते हैं इसको? धर्म अपने जगह पर है, पत्रकार अपने जगह पर है, लेकिन आपने जो गोदी मीडिया जो आपने कहा, ऐसे लोगों के चलते भी हम लोग की बहुत परेशानी हो रही है। हम संघर्ष करना चाहते हैं, हम आंदोलन करना चाहते हैं, पत्रकार के हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ गोदी मीडिया वो कान में फुसफुसा देते हैं। हम लोग को देहाती भाषा में बोला जाता है फुसफुसा देना, गलत कन्विंस कर देना, जिसके चलते खामियाजा भुगत दे रहे हैं। कैसे सुधरेगी चीजें? जो पत्रकार कुछ तो आवाज उठा रहे हैं, सही में मारे भी जा रहे हैं, कुछ पे FIR भी दर्ज हो रहे हैं, सरकारी मतलब हस्तक्षेप भी हो गया आज। अभी जिस संगठन से मैं जुड़ा हूँ, कई मुद्दे जो है, झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन, हमारे पत्रकार को फंसाया गया, पत्रकार का मर्डर हुआ, इन्होंने हक दिलाया, उनकी पत्नी को नौकरी दिलाया और लाखों रुपया हमारे पत्रकार बंधु जो सही जो हुए, जो देहांत हुए थे, जो मारे गए थे, उसको दिया गया। तो लड़ाई मेरी जारी है और जारी रहेगी। जी, निश्चित रूप से आप सभी मीडिया भाइयों को पहले मैंने बहुत बहुत शुभकामना कि आप हमारे इस कार्यक्रम को जो कवरेज के लिए आए हैं, दिल्ली से हैं। मैं अरविंद ठाकुर और झारखंड के साहिबगंज से हूं, और वहां का साहब जो कि झारखंड की एसोसिएशन है, वो झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन, उसका प्रदेश सचिव। श्रीमान, मैं आपको लोग बताना चाहूँगा कि यह जो अभी भारतीय संघीय पत्रकार संघ है, इसकी पहली इकाई झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन, यानी कि झारखंड से ये इकाई गठन हुआ था, और वो बढ़ते हुए अभी देश के 26 राज्यों में फैल चुका है, जिस भारतीय संघीय पत्रकार संघ, और अलग अलग राज्यों के जो हैं वो इकाई है और वो जुड़े हुए हैं। आज जब ये पत्रकारिता का माहौल बदला है, परिवेश बदला है, समाचार संकलन के दौरान उन्हें कई तरह की परेशानियां आ रही हैं, तो वो अब हम लोगों ने यह सोचा कि कई कठिनाइयां आई हैं, तो हम अपने अपने राज्य सरकार से मांग करने के पश्चात अब केंद्र सरकार की ओर इसके पर हम लोग मुखातिब हुए हैं। इसके पहले हमारा ये जो होता राष्ट्रीय सेमिनार हुआ था कोलकाता में, जहां पर कि इस मुद्दे को हमने रखा था कि हम सभी जो संगठन के जो लोग हैं कि दिल्ली में अब हम केंद्र सरकार की ओर मुखातिब हैं। दिल्ली के पत्रकार नहीं दिख रहे हैं, जिनको पत्रकार लोग समझते हैं, टीवी में देखते हैं जो। यही सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में आप देखें कि अगर किसी भी बड़े पत्रकार को किसी तरह की परेशानियां हुई है, तो वो संगठन हमारा ये BSPS लड़ाई लड़ा उनके कल्याण के लिए, उन्हें उनकी समस्या समाधान के लिए। तो जहां तक मैं व्यक्तिगत रूप से समझ रहा हूं, तो बड़े बैनर के लोग जो हैं वह अपने आप को बड़ा बैनर मानते हैं और उनको लगता है कि कहीं न कहीं मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं इन आप लोगों के चैनल के माध्यम से सबों को आकृष्ट करना चाहूँगा। हाल के दिनों में NDTV के पत्रकार की जब हत्या हुई, तो उनके बैनर के लोगों ने उन्हें किसी तरह की कोई सुविधा मुहैया उनके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी। इसके हाँ, वो कहते हैं उनकी लड़ाई लड़ी और उसके लिए BSP ने लड़ाई लड़ी। अगर वो यह कहते हैं तो मैं यह अब अखबार का भी मैं नाम लेना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान आज के समय में बहुत बड़ा अखबार बैनर माना जाता है, लेकिन उसके पत्रकार के भी जब परेशानियां आई थी, उनकी मृत्यु हुई थी, तो लड़ाई झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने लड़ा और उनकी पत्नी को जो पत्नी थी उन्हें नौकरी सरकार ने दी। इसके लिए धन्यवाद सरकार को। आर्थिक सुविधा मुहैया कराई, इसके लिए भी सरकार को धन्यवाद, झारखंड सरकार को। तो ऐसे कई समस्याएं हैं सर, लेकिन लोग तो समझते हैं कि पत्रकार तो मिला हुआ है सरकार से।
ये देखिए, अगर यह बात कहते हैं कि सब पत्रकार मिला हुआ है, तो अभी के समय में मैं इस बात से गुरेज नहीं करता, चूँकि मैं बहुत जगह जगह पर हर स्तर पर मैं मूव किया हूँ, देखा हूँ। कई पत्रकार ऐसा सोचते हैं कि अगर हम सरकार से नहीं, सरकार के जो विंग है, जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि है, उनसे मिल करके अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साध लूँगा, मुझे विज्ञापन मिल जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस गलत ट्रैक पर चल, जो पत्रकारिता का ये ट्रैक मैं नहीं मानता। मैं ऐसे लोगों को, ऐसे पत्रकारों को कहना चाहूँगा अनुरोध पूर्वक कि आप सचेत हो जाइए। आने वाले समय में ऐसे जन जो कि पार्टी बदलने से गुरेज नहीं करते, अपने को तुरंत अपना जो उनका विचार है उसको बदलने नहीं गुरेज करते, तो आपको कितना सहयोग करेंगे। सरकार दबा रही है पत्रकारों को या पत्रकार दबा रहे हैं? नहीं, सरकार पत्रकारों कदापि नहीं दबा सकती, ये सरकार कभी नहीं दबा सकती, क्योंकि पत्रकार जो है वो पत्रकार है, उनकी लेखनी में दम है। और अब अगर किसी को दबाना चाहेगी तो उसके लिए BSPS, झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन तैयार है लड़ने के लिए, कभी दबने नहीं देगी। ये सर, हम अपनी मांगों को लेकर ही नहीं आए हैं, हम आप सबकी भी मांग लेकर आए हैं। जो काम हम कर रहे हैं आप वो भी आज खड़े हैं, आप इसलिए खड़े हैं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ देश के कोने कोने के पत्रकारों के लिए सुरक्षा और कानून की मांग है हमारी। क्या किस तरीके के हमले देख रहे हैं सरकार हालिया दिनों में, कुछ एग्जाम्पल देंगे आप? जी सर, हमले ऐसे देख रहे हैं सर, अभी हमारे यहाँ एक स्वदेश शर्मा था, मंगावली का हूँ, मध्य प्रदेश का, उसने थोड़ा वहाँ के मंत्री जी के बारे में कुछ निकाल दिया तो उसको पिटवा दिया गया। अभी ताज़ा अपन सुन ही रहे हैं सब जगह। भोपाल में अभी कांड देख रहे हैं अपन, एक TI का उसने जो उजागर किया, पत्रकार ने उस पर केस लगा दिया और कितनों की मौत भी हो रही है। यही नहीं, विदेशों में भी पत्रकारों को मारा जा रहा है। तो कहने का मतलब यदि आप थोड़ा भी जो पावरफुल है या जिसका शासन है उसके विरुद्ध निकालते हैं, और चूँकि पत्रकार चाहता है कि हम सच्चाई लिखें, उसको दबाया जा रहा है। जो पावरफुल जो भी हो, सरकार हो, लिख के भेज भी रहा है, वो एडिटर एडिट कर दे रहा है। वो इसलिए मजबूरी होती है सर कि जब दबाव पड़ता है। दूसरा, इसका मतलब मान लिया जाए जो जनता शक करती है, सही है कि मतलब सरकारी दबाव है पूरा तरीके से? बिल्कुल सर, दबाव है, वर्तमान में बहुत ज्यादा दबाव है। आपका लोकल एक पार्षद से लेके एक सरपंच से लेके वो सरकार से जुड़े हुए हैं, मंत्रियों से जुड़े हुए हैं, तो वो भी जो है आजकल दबाव डालते हैं हम, और आप पे सच्चाई नहीं लिखने देते हैं। बस उनकी तारीफ लिखते रहो, झूठी सच्ची, लेकिन उनका सच्चाई जो घपला कर रहे हैं कुछ उसको उजागर नहीं करने देते। सरकार करेगी आप लोगों का मतलब समाधान करेगी? बिल्कुल सर, हम लोगों का सबका आज इसलिए जुड़े हैं कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, वरना हमारी आवाज़ पूरी इंडिया में उठेगी, विश्व में उठेगी, तो सरकार को घाटा हो सकता है। उससे आने वाली जो भी सरकारें हैं उनको भी घाटा होगा सर, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। लेकिन कोई बड़ा जो है चेहरा नहीं आया इस सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर। अब सर क्या है कि जो हमारे जो BSPS है, इनके तो सारे लोग आए, बाकी के सब पार्टियों के प्रतिनिधि आए हुए हैं। बाकी अपन आप पार्टी से भी आए हुए हैं, महासचिव हैं, आम पार्टी से भी आए हुए हैं, कांग्रेस के भी बैठे हैं, आपके और समाजों के भी लोग बैठे हैं, भाजपा के सांसद भी आए हुए हैं, एक जायसवाल जी। तो हम उनको मान रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। अभी जो है नहीं आ पा रहे हैं प्रधानमंत्री जी वगैरह बड़े नेता, तो उनके जो प्रतिनिधि आए हैं उसको हम मान के चल रहे हैं, है ना सर? जी सर, थैंक यू सर। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।